हेलो माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू हवीशा लाइफ स्टाइल। तो देखने में लग रहे हैं ना कि जैसे हमने अभी अभी चूल्हे से निकाला है, इन्हें भुने हैं, मतलब चूल्हे में रख के ना राख में दबा के जो रखते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं 5 बजे उठी और मैंने ना थोड़े से आलू बॉईल होने के लिए रखे और मेरी झपकी लग गई। मतलब आफ्टर 15 मिनट्स आई गेस मेरी एकदम से आँख खुलती है और मैं देखती हूँ कि उसका पानी तो ख़त्म हो गया था। अब ये जो गोल गोल आपको दिख रही है ना, इसमें एक बहुत छोटी सी एक लिड लगी होती है। तो वो जब अब पानी ख़त्म हो जाता है ना, सूखी सब्ज़ी बनाते हो या जल जाती है सब्ज़ी, तो वो निकल जाती है। तो ये देखो कुकर की हालत भी क्या हो गई है मेरे। तो यहाँ पे अब आलू तो हमारे काम चलाओ निकल जाएंगे इसमें से, क्योंकि हम छिलका उतार देंगे मोटा मोटा करके। लेकिन मतलब थोड़ा सा नुकसान भी हो गया। चलो कोई बात नहीं, कुकर भी सही करा लेंगे हम। इतना भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। बट अनहोनी होने से बच गई बस, क्योंकि हो सकता है कि मेरी आँख खुलती ही नहीं और भी लेट खुलती तो फिर तो मतलब पता नहीं क्या होता। आग भी लग सकती थी, है ना, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली गैस तो चले ही जा रही थी। और पता नहीं क्या हुआ। एक्चुअली नींद पूरी नहीं हो पा रही है ना, तो बच्चा परेशान कर देता है कभी भी। तो मैं मतलब रात भी ना 2:30-3 बज गए मुझे सोते सोते ना। और फिर एकदम से 5 बजे एकदम से उठ के ना कि भाई देर हो गई देर हो गई, और एकदम से फिर मैंने बॉईल होने के लिए पोटैटो रखे गैस पे। और मैंने सोचा जब तक कि चलो सीटी आ रही है तब तक वैसे ही थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। और वो लेटना क्या, वो 10 मिनट की नैप हो गई और 10 मिनट में ही ये सब चीज़ें हो गई। क्योंकि मुश्किल से 1 या 2 मिनट में सीटी आ जाती है और 10 मिनट तक वो जलती रही, तो उसका नतीजा ये रहा। बट चलो जो भी है, लेकिन ये शुक्र है कि इतने में ही हो गया, वरना तो होने को तो कुछ भी हो सकता था, है ना। तो भगवान जी का बहुत बहुत थैंक यू कि मेरी एकदम से आँख खुली और इतने में ही मैंने मतलब देख लिया। अदरवाइज़ पता नहीं क्या होता। आज तो ना बचा लिया बस भगवान जी ने। और ऐसी लापरवाही बस कभी ना हो मुझसे। पता नहीं कैसे यार आँख लग गई आज तो। चलिए कोई बात नहीं, करते हैं आज के दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए बस। क्या है ना कि दिमाग में भी ना बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं हमेशा ना। लेकिन बस ये है कि ट्राई करते रहो पॉजिटिव रहने का, है ना। और पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी। नेगेटिविटी ही लाओगे मन में तो नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा, आपकी नेगेटिविटी ना आपकी लाइफ में भी आती है। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम खुद नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं ना, नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा भागते हैं, तो हमारे साथ ना हमें ऐसा लगता है कि नेगेटिव चीज़ें ही हो रही हैं, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट हम बना लेते हैं अपने आसपास भी ना नेगेटिव वाला। और अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव ही इन्वायरमेंट रहेगा। तो यहाँ पे बेटी की सब्ज़ी मैंने बना दी है स्कूल में पैक करने के लिए। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, तो इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और आज मुझे ना बहुत सारा सामान लेके आना है। विशु के शूज़ लेके आने हैं और उसके ग्लव्स लेके आने हैं और बहुत सारी चीज़ें लेके आनी हैं। तो चलो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि बहुत दिन से ना घर में पड़े पड़े ना मैं बोर हो गई हूँ। और यहाँ पीछे मेरे हस्बैंड ना मजाक कर रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। तो चलो चलती हूँ मार्केट। और बेटी को दूध पिला के सुला दिया है, बाकी उठेगी तो हस्बैंड की जिम्मेदारी। तो मैं यहाँ पे ई रिक्शा से निकल गई हूँ मार्केट के लिए, और काफ़ी सारे चुटमुट के काम निपटाने हैं। अवीशु के भी काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। स्पेशली उसने ग्लव्स के लिए बोला था, बट वो ही मैं भूल गई। और मैं सोच रही थी जब घर से निकली थी ना कि एक पेपर पे लिख लेती हूँ, क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ आजकल ना, मुझे याद ही नहीं रहा। बाकी सारी चीज़ें मैं ले आई, लेकिन जो उसने बोला था स्पेशली कि मम्मा ये लेकर ही आना है, वो मैं भूल गई। चलो जी पहुंच जाते हैं मार्केट, और बस पहुंचने ही वाली हूँ। मुश्किल से 1-2 मिनट लगती है। और मयूरी आज तो ना घर के पास ही मिल गई थी बिल्कुल, तो जल्दी ही पहुंच गई मैं। बस यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे मार्केट। और अब मैं कुकर का वो जो ढक्कन है वो भी लेके आई हूँ कि चलो लगे हाथ उसको भी करा लेते हैं। अदरवाइज़ तो ठीक करने वाले आते हैं घर पे, मतलब ऐसे घूमते रहते हैं ना वो। लेकिन मैंने सोचा कि जब मार्केट जा ही रही हूँ तो करा ही लेती हूँ। और पता है हुआ क्या ना कि मैं यहाँ पे मार्केट में आ गई और मैं सीधे जाए जा रही हूँ, मुझे वो शॉप मिली ही नहीं जहाँ पे मैंने पहले कुकर अपना मतलब कराया था।
और मुझे नहीं दिखी। मैं आगे तक गई, बहुत दूर तक मैं देखते रहना, अब जाए जा रही हूँ दोनों तरफ देखती हुई ना। और मुझे वैसे तो पता था कि वो मेरे लेफ़्ट हैंड पे ही पड़ेगा, बट फिर भी मैं देखती जा रही हूँ और मुझे वो शॉप नहीं दिखी। और मार्केट में इस टाइम इतनी रौनक है ना, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और एक से एक ड्रेस मतलब लगी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर ड्रेसेस लग रही थी, बहुत सारी चीज़ें लग रही थी। तो यहाँ मैं चले जा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। उसके बाद फिर आगे जाके ना वापस आती हूँ। वापस आते टाइम फिर और चीज़ें मैं ख़रीदने लगती हूँ। और फिर जब आगे आती हूँ ना देखते हुए, तब मुझे दिखती है छोटी सी शॉप कि अरे ये तो यहाँ थी। क्योंकि वो ना एक्चुअली उसके आगे भी ना वो ठेले टाइप लगाते हैं ना, तो वो लगाया हुआ था, जिसकी वजह से मुझे वो शॉप दिखी ही नहीं। और मैं सीधे ही चली गई, मतलब बहुत आगे तक मैं चली गई और वही है कि टाइम ही वेस्ट हुआ मेरा। उसके बाद फिर वापस आना पड़ा और फिर जाके देखा कि अच्छा ये शॉप तो यहीं पे थी। मुझे इतने आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ना देखती हुई जा रही थी कि क्या क्या मार्केट में न्यू आया है, क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। तो बहुत मतलब एक आज मी टाइम, एज अ मी टाइम आप सोच सकते हो कि मैंने अपने आप को दिया। एक बंद कमरे में जब हम रहते हैं ना, तो ऑलरेडी मतलब ऐसा फील होता है डिप्रेशन सा ना, कि अरे भाई बस बच्चा, घर और ये एक कमरा इसी के अंदर रहना है। तो अजीब सा हो रहा था मेरे साथ। मुझे भी ये था कि चुटमुट के काम भी निपटाने हैं, दूसरा थोड़ा सा ना बाहर का इन्वायरमेंट, बाहर की हवा, थोड़ा सा मतलब चीज़ें होंगी ना तो माइंड भी अच्छा होगा, है ना, हेल्दी चीज़ें फिर से मैं कर पाऊँगी। तो बस माइंड भी थोड़ा सा चेंज हुआ, मूड को चेंज किया। हालांकि बेटी पीछे से रोने लगी थी, बट विद इन 1 आवर मैं घर पे आ गई थी वापस। और बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश फील हुआ मुझे। और हमें ना ऐसे करना चाहिए अपनी पोस्टपार्टम डिलीवरी के डिप्रेशन से बचने के लिए। स्पेशली मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन होता है उसके ऊपर, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो उन्हीं चीज़ों से बचने के लिए ना मैं छोटी मोटी आउटिंग करती रहती हूँ, ताकि भाई अपने बच्चे पे, अपने घर पे, अपने परिवार पे, अपने पति पे अच्छे से ध्यान दे पाऊँ। तो बस आज मेरा ये आउटिंग था, थोड़ी देर के लिए ही सही, चाहे आप 10 मिनट के लिए जाओ, लेकिन जाना ज़रूर चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और देखो मैं अभी तक उस शॉप पे नहीं पहुंची हूँ, अभी तो मैं सीधे चले ही जा रही हूँ। अब आगे जाके ना फिर मैं सोचूंगी कि अरे यार वो तो शायद पीछे थी। अब देखना यहाँ से ना फिर मैं वापस टर्न ले लूँगी कि नहीं भाई मैं गलत आ गई हूँ, इतनी आगे नहीं आना था, वो पीछे ही है शॉप। आते टाइम मैंने शूज़ देखे फिर यहाँ पे बेटी के लिए, और देखो ये रही वो शॉप जिसको मैं बोल रही थी। एक्चुअली हुआ क्या ना कि देखो आपको दिख रहा है ना आगे एक ठेला टाइप से लगा हुआ है, जिस पे कि एक कटलेरी का सामान रखा हुआ था, तो इस वजह से मुझे नहीं दिख पाई थी। अभी मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि मैंने छोटा मोटा क्या लिया है। तो यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। यहाँ मेरी बेटी स्कूल से आ गई थी और मैं उसको वही सारी चीज़ें दिखा रही थी। चोटी वाले कैप थे, एक अविशु के लिए, एक छुटकी के लिए, दोनों के लिए सेम सेम लिए थे, बस साइज़ का डिफरेंस था। और बाकी चीज़ें देखिए। ये थे तो एक शूज़ के अंदर एक शूज़, अब अविशा ट्राई कर रही थी कि मेरे तो आ ही नहीं रहे, देखो एक शूज़ के अंदर निकला एक शूज़। देखो मैंने ना तुम दोनों के कलर सेम सेम लिए हैं शूज़ के, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। छोटी बिट्टो के एकदम फिट आए हैं शूज़, वाओ न्यू शूज़। तो चीज़ें तो ना बहुत सारी लेकर आई थी मैं और भी, बट दिखा नहीं पाई, नेक्स्ट व्लॉग में ट्राई करूँगी दिखाने का। यहाँ पे मेरी बेटी बोल रही थी मम्मा मुझे मोमोज़ खाने हैं, और बाहर के मोमोज़ ना आप नहीं खिला सकते हो बच्चों को, एक आध बार चलो हो गया खिला दिए, बट ऐसे नहीं खिला सकते। वैसे वो चटनी नहीं खाती, वो जो चटनी आती है उसके साथ उसको खाली पसंद है। तो मैंने क्या किया ना, सोयाबीन रखे हुए थे और उसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया, कुछ की सब्जी बन जाएगी थोड़ी सी, मैंने ये निकाल दिया अलग, और बहुत थोड़ी सी मैंने मोमोज़ के लिए बना लिया। मैंने उसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं किया, मैंने उसको हाथ से ऐसे ही क्रश कर लिया था, तो थोड़ा सा वो मोटा है। अगर आप मिक्सी में उसको ग्राइंड करोगे ना तो वो प्रॉपर बिल्कुल बारीक बारीक हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने उसको प्याज वगैरह डाल के ना तड़का लगा लिया था, सारे मसाले जितने भी स्पाइसेस आप खाना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी मैंने लोई ली
और उसको मैंने खूब अच्छे से ना पतला पतला बेला और ग्लास की हेल्प से ना उसमें से गोल गोल पूरी टाइप से मैंने कट कर ली। तो इससे क्या हुआ ना, एक ही बार में मेरी 15 जो मोमोज़ हैं उसकी जो पूरियां हैं वो बन के तैयार हो गई और मेरा टाइम भी बचा। अलग अलग हम उनको पूरियों को बेलते रहते। तो मैंने बहुत ही पतली सी, बहुत ही थिन एक लेयर मैंने उसको ना बेल लिया बेलन से और उसमें से ही फिर सारे जो है मैंने निकाल लिया और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप देके मोमोज़ मैंने बना दिए। तो उसके बाद हस्बैंड को, बेटी को और मैं भी टेस्ट करूँगी। और चटनी भी हमने साथ में बनाई थी रेड वाली, उसमें स्पाइस थोड़ा सा कम करा था और वो कलर डाले रखते हैं, वो जो हमारी कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना वो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ देखो आपको काफ़ी सारी शेप के मोमोज़ दिख रहे होंगे ये पोटली टाइप मोमोज़ भी, ये है ना ये लंबे लंबे वाले मोमोज़ भी। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मा ये कितने टाइप के मोमोज़ आपने बना दिए। गाइस सारा काम मेरा खत्म हो गया है किचन का, बर्तन सब क्लीन, पूरी स्लिप वगैरह सब चीजें, गैस वगैरह सब क्लीन कर दी। दूध गर्म हो रहा है और दूध गर्म होते होते, क्योंकि गैस ना डेली हम साफ करते हैं तो ऑब्वियसली वो मतलब साफ ही थी, बस थोड़ा सा उसको कपड़ा मार दिया था तो वो बिल्कुल क्लीन हो गई। देखो गैस हमारी क्लीन है, बस यहाँ पे दूध हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं अभी। और ये मैंने स्लिप वगैरह सब ना एकदम क्लीन हो गई है, बढ़िया। अभी गुड़ की चाय बनानी है। तो चीनी की चाय होती है तो कभी कभी हस्बैंड भी बना देते हैं, बट क्योंकि गुड़ की बनेगी तो वो मैं बनाऊंगी। अभी हस्बैंड बाहर से आ जाए उसके बाद बनाते हैं चाय, बस चाय का काम बचा है। तब तक मैं देखती हूँ अपना फेवरेट सीरियल। तो गाइज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा ये व्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।